हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग इरेशनल नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोग इरेशनल नंबर्स के बारे में ये जान चुके हैं कि इरेशनल नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। ये हम लोग जानते हैं, है ना। हमने ये भी देखा था, मैंने चैप्टर की शुरुआत में आपको समझाया था कि इरेशनल नंबर जो होता है इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो हम लोग दोनों के हिसाब से इसका डेफिनेशन पहले देखेंगे, फिर हम लोग कुछ इरेशनल नंबर देखेंगे और फिर इससे रिलेटेड थ्योरम्स को देखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में कि ए नंबर इज कॉल्ड irrational if it cannot be written in the form p by q, where p and q are integers and q not equal to 0। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एग्जाम्पल में आपका √2 हो गया, 2 बाई √3 हो गया, √5 हो गया, -√7 हो गया। ये सभी क्या है? आपके इरेशनल नंबर्स। इन्हें हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब कहोगे सर बाई में 1 दे सकते हैं, अरे दे सकते हैं, लेकिन √2 आपका इंटीजर नहीं ना होगा। तो ये जो है आपका इरेशनल नंबर हो गया, एग्जाम्पल हो गया इरेशनल नंबर। आप इसका डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी कि ए नंबर इज an irrational if it has a non-terminating and non-repeating decimal representation। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ऐसे इसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं √2 की बात करूं तो अगर आप √2 का वैल्यू देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि √2 का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, डिवीजन मेथड से। ऐसे 2 पॉइंट देके 0 0 0 0 0 0 ऐसे पेयर बना देते हैं दो का, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। देखिए 1 से ले जा रहे हैं, 1 टाइम्स में 1 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 डबल 0 आएगा और यहाँ पॉइंट लग जाएगा। आपको याद होना चाहिए, मैंने बता रखा है। 4 रखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 96, है ना जी। यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर आ जाएगा 28, यहाँ 4 है, फिर ये डबल 0, यहाँ 4 पहले से ये हो चुका है, 4 टाइम्स मिलेगा है ना जी। फिर 1 रखेंगे यहाँ भी और यहाँ भी, और फिर यहाँ 1 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 281, 911, यहाँ पे 282। फिर यहाँ पे अगर पेयर में 0 लेते हैं तो फिर यहाँ 2 0 और लग जाएगा, फिर ये ऐसे ही कटते जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसका वैल्यू निकालोगे तो √2 का वैल्यू जो होगा वह अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो यहाँ 1.414213562373 ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो आप इसमें देखिए, यहाँ 4 के बाद 1 है, यहाँ 4 के बाद 2 है, इसमें 1 के बाद 4 है, यहाँ 1 के बाद 3 है। तो ये देख रहे हैं ना तो टर्मिनेट होंगे ये कभी और ना ही रिपीट होंगे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि इरेशनल नंबर्स जो होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ यूजफुल रिजल्ट देखेंगे इरेशनल नंबर से रिलेटेड। थ्योरम नंबर 1 देखिए, निगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल, यानी कि किसी इरेशनल नंबर का निगेटिव जो होगा इरेशनल होगा। जैसे अगर हम लोग कह रहे हैं कि √2 का निगेटिव, तो -√2 भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। यही हमें प्रूव करना है। तो हम लोग यहाँ पे इसका प्रूफ चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट x बी एन इरेशनल
इरेशनल नंबर। x क्या है आपका? इरेशनल नंबर है। तो हमें क्या प्रूव करना होगा? देन वी हैव टू प्रूव माइनस एक्स इज ऑल्सो एन इरेशनल, है ना। माइनस एक्स इज ऑल्सो एन इरेशनल। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं रेशनल से इरेशनल जब प्रूव करना होता है ना, हम उल्टा मानेंगे। हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि लेट माइनस एक्स बी ए रेशनल नंबर। हम लोग माइनस एक्स को रेशनल नंबर मान लेते हैं। हमें इसे इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि x इरेशनल है तो हम लोग माइनस एक्स को रेशनल मान लेते हैं कि माइनस एक्स रेशनल है, रेशनल नंबर। इफ इट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है तभी हम लोग यहाँ पे मान लिए कि माइनस एक्स क्या है? रेशनल नंबर है। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर का, अगर आप रेशनल नंबर की बात करेंगे तो उसका निगेटिव भी रेशनल होता है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं कि we know that the negative of a rational number is also a rational number, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं कि निगेटिव जो होता है रेशनल नंबर का वो क्या होता है? वो रेशनल नंबर होता है। तो ये अगर रेशनल नंबर है माइनस एक्स, तो अगर इसका निगेटिव देखेंगे तो इसका निगेटिव क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। इज अ रेशनल नंबर, ये आपका रेशनल नंबर हुआ। लेकिन हमने ऊपर देखा था कि एक्स रेशनल नहीं इरेशनल है, ये सपोज किया हुआ है। तो इससे हमें उल्टा मिल रहा है ना जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस contradicts the fact that x is irrational। तो इसका मतलब जब x इरेशनल है तो माइनस एक्स भी इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम माइनस एक्स को रेशनल मान रहे हैं तो x इरेशनल होने लग रहा है। इसका मतलब ये इरेशनल होगा तभी ना ये इरेशनल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस एक्स, यहाँ लिख सकते हैं हेंस माइनस एक्स इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया? समझ गए? चलिए, यहां से हमें ये क्लियर हो गया कि इरेशनल नंबर का निगेटिव भी इरेशनल ही होता है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। क्या रहा है कि द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल। हमें यहाँ प्रूव करना है कि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का सम इरेशनल होता है। चलिए हम लोग इसका यहाँ पे प्रूफ देखते हैं। हम लोग यहाँ ले लेते हैं, लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर, x be a rational number and y be an irrational number। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे प्रूफ? देन we have to prove x plus y, रेशनल और रेशनल का सम इरेशनल होगा, इज एन इरेशनल, है ना। ये आपका इरेशनल होगा, x प्लस वाई इरेशनल नंबर होगा, ये पॉसिबल, ये हमें प्रूव करना है। हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि लेट x प्लस वाई, उल्टा मान लेंगे, है ना, x प्लस वाई इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। क्यों? तो यहाँ पे लिख सकते हैं अगर ये पॉसिबल है तभी, इफ इट पॉसिबल। अरे पॉसिबल है तो हमने ले लिया कि x प्लस वाई क्या है? रेशनल है। हमें इरेशनल दिखाना है, हमने रेशनल ले लिया। तो हम लोग ये जानते हैं
कि डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो दैट डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल, है ना। तो अगर हम लोग ये रेशनल नंबर x प्लस वाई लें और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे रेशनल नंबर x को, तो हमें y मिलेगा। लेकिन y क्या है? y आपका इरेशनल है, लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं इस स्टेटमेंट से कि दो रेशनल नंबर का डिफरेंस रेशनल, y इज रेशनल। हम लोग इससे यही नहीं देखने को मिल रहा है दो रेशनल नंबर के बीच का डिफरेंस रेशनल होगा, लेकिन ये y तो ऊपर आपका इरेशनल था, हमने यहाँ दिखा रेशनल है, तो ये उल्टा मिल जा रहा है हमें। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस contradicts the fact that y is an irrational number, hence x plus y is an irrational number। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल। तो ये पहले, इसके पहले सम वाला था, ये बस प्रोडक्ट है, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्ट में लेके चलना, तो सेम ही प्रूव करने वाले उसी तरह से हम लोग बस प्रोडक्ट में दे देंगे प्रूफ। इसका देखिए, लेट एक्स बी अ नॉन जीरो, क्योंकि जीरो होगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, वो तो जीरो बन जाएगा, कोई इरेशनल से मल्टीप्लाई होगा तो, इसलिए यहाँ नॉन जीरो रेशनल नंबर लिख रहे हैं, नॉन जीरो रेशनल नंबर, क्योंकि प्रोडक्ट करना है ना इसलिए। एंड वाई बी एन इरेशनल नंबर, देन we have to prove क्या हमें प्रूव करना है कि x into y is an irrational number। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सपोज करेंगे कि लेट एक्स वाई जो है ये रेशनल है, एक्स वाई be a rational number if it possible। अगर ये पॉसिबल है तब ये क्या है, रेशनल नंबर है, ऐसा हमने ले लिया। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, we know that the quotient of two non-zero rational numbers is a rational number। तो अगर हम लोग रेशनल नंबर एक्स वाई और बाई में एक्स ले लेते हैं, यहां से एक्स कट जाएगा, वाई आ जाएगा, तो वाई भी इसके हिसाब से क्या हुआ, रेशनल हुआ ना, y इज अ रेशनल नंबर। लेकिन हमने ऊपर तो y को इरेशनल ना लिया था जी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस contradicts the fact that y is an irrational number, thus hence x y is an irrational number। ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, इरेशनल नंबर। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम क्या कर रहा है। द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल बिकॉज, यहाँ पे रीजन देना है। देखिए कह रहा है कि
दो इरेशनल नंबर का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि इरेशनल हो। क्यों? क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं कि द सम ऑफ द इरेशनल नंबर्स, दो इरेशनल नंबर कोई ले लेते हैं, इरेशनल नंबर्स कौन कौन सा, एक लेते हैं जैसे मान लो √2 एंड उसका निगेटिव ले लेते हैं -√2, इन दोनों का सम क्या होगा? 0 होगा। तो 0 क्या है? तो लिख सकते हैं कि विच इज अ रेशनल नंबर। ठीक है। अच्छा, इसी तरह डिफरेंस के लिए लिख सकते हैं कि द डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर्स कौन कौन सा ले लेते हैं? मान लो √3 एंड √3 इज 0 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस 0 होगा ना जी, तो 0 तो क्या है? रेशनल है। विच इज रेशनल। अच्छा, उसी तरह से लिखेंगे प्रोडक्ट के बारे में, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर जैसे मान लो कि ले लेते हैं √2 एंड रूट ले लेते हैं आपका 18, तो ये इंटू करेंगे तो √36 यानी 6 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो क्या है? 6 क्या है? विच इज अ रेशनल नंबर। ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन की बात करेंगे तो लिख सकते हैं कि द क्वेश्चन ऑफ इरेशनल नंबर्स क्या ले लेते हैं? एक ले लेते हैं मान लो आपका √8 एंड √2, तो ये √8 यानी 2√2 होगा। तो आप देखो 2√2 में डिवाइड होगा √2 से, ये कट जाएगा, 2 ना आ जाएगा, इज 2 विच इज अ रेशनल नंबर। तो हमने सबके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेके इसको दिखा दिया, कॉज रीजन दे दिया। समझ गए? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमें ये थ्योरम्स को ध्यान रखना है, इनका भी यूज हम लोग एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे, वहाँ क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।